देख अभी जो चंद्र ग्रहण लगे हैं वो क्यों लगते हैं, कैसे लगते हैं, हाँ उस पर जाके उस पर चर्चा करते हैं। तो देख ये सूर्य है और ये पृथ्वी है। सूर्य के चारों ओर इलिप्टिकल पाथ पर पृथ्वी चक्कर लगा रहा होता है और पृथ्वी के इलिप्टिकल पाथ पर इसके एकमात्र उपग्रह चंद्रमा चक्कर लगा रहा होता है। अब देखो भाई सूर्य किसका चक्कर लगा रहा है, तो सूर्य ब्रह्मांड में है। सूर्य कहाँ है, ब्रह्मांड में, तो सूर्य लगभग स्थिर है। सूर्य किसी का लगभग चक्कर नहीं लगा रहा, अपने आकाशगंगा का चक्कर लगाता है। लेकिन क्वेश्चन पूछेगा पृथ्वी किसका चक्कर लगा रहा है, भाई पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगा रहा है। पृथ्वी किसका चक्कर लगा रहा है, सूर्य का चक्कर लगा रहा है। और चंद्रमा किसका चक्कर लगा रहा है, पृथ्वी का चक्कर लगा रहा है। लेकिन ये चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाते लगाते जब सूर्य, ध्यान देना, जब सूर्य और पृथ्वी, यहां पर देखो, जब सूर्य पृथ्वी और चंद्रमा, जब सूर्य पृथ्वी और चंद्रमा, तो एक तरफ सूर्य एक तरफ चंद्रमा, एक तरफ सूर्य एक तरफ चंद्रमा, बीच में यदि पृथ्वी आ जाता है तो पृथ्वी के कारण, अब यहां ध्यान देना, पृथ्वी के कारण सूर्य का प्रकाश चंद्रमा तक नहीं पहुंच पाते। यहां पर देखिए, अब यहां पर यहां देखो, यह किसका भाई, या किस, या एक तरफ सूर्य है, यहाँ एक तरफ सूर्य है, एक तरफ बीच में कौन आ गया, पृथ्वी है, एक तरफ कौन है, चंद्रमा है। तो जब चंद्रमा और सूर्य के बीच में पृथ्वी आ जाता है तो चंद्र ग्रहण लगता है, केवल पूर्णिमा को लगता है। अब देखो यहाँ पर ये, यहाँ पर प्रोछाया बन जाएगा, यहाँ पर आया पूर्ण सूर्य ग्रहण, देख रहे ग्रहण लग रहा है, ग्रहण लग रहा है। हाँ यहाँ जैसे जैसे पृथ्वी इसके सनशाइन के बीच में आ गया, अब जाके यहां आएगा पूर्ण चंद्र ग्रहण लग गया है। क्या लग गया, पूर्ण चंद्र ग्रहण लग गया, परछाया में चला गया। और फिर धीरे 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 चंद्रमा की परछाया घटने लगती है और फिर चंद्रमा पर सूर्य का प्रकाश पड़ने लगता है। चंद्रमा पर सूर्य का प्रकाश पर चंद्र ग्रहण के दिन बिल्कुल चंद्रमा बीच में नहीं आता है। चंद्र ग्रहण के दिन चंद्रमा बीच में नहीं आता है। चंद्र ग्रहण के दिन कौन आ जाता है भाई, इक्लिप्स में। देखो यही तो, यहां पर देखे चंद्र ग्रहण, यहां यही आज लगा होगा। अब देखो धीरे धीरे चंद्रमा जैसे यहां इस क्षेत्र में आएगा तो चंद्रमा पर पृथ्वी की छाया पड़ रही, यहां पर देखना चंद्रमा पर पृथ्वी की छाया धीरे धीरे आ गया। अब देखो यह पूरा का पूरा ग्रहण में आ गया। अब पूरा चंद्र ग्रहण देखो, पूरा काला छाया हो गया, लग ही नहीं रहा है कि यहाँ चंद्रमा था। और विद इन कुछ सेकेंड तक रहता है और उसके बाद फिर चंद्रमा पर से काली छाई घट जाती है। ठीक है, तो आपका इच्छा था कि चंद्र ग्रहण कैसे लगता है, ऐसे ही चंद्र ग्रहण के बाद सूर्य ग्रहण होते हैं। तो हाँ यहां पर देखो पूरा का पूरा एनिमेशन में 3 मिनट, ध्यान देना क्वेश्चन कैसे कैसे होगा। तो यहां पर देखो यह सूर्य है, ये बीच में सूर्य के चारों ओर पृथ्वी चक्कर लगा रही है और पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा चक्कर लगा। धीरे धीरे देखना सूर्य और चंद्रमा के बीच में जैसे पृथ्वी आएगी तो सूर्य का प्रकाश पृथ्वी चंद्रमा पर नहीं पड़ेगा, जिसके कारण चंद्रमा पर ग्रहण दिखाई देगा, चंद्रमा पर ग्रहण दिखाई देगा। ये सब सभी पूर्णिमा को नहीं, पूर्णिमा को ही लगेंगे लेकिन सभी पूर्णिमा को नहीं लगते हैं। सभी पूर्णिमा को क्यों नहीं लगते हैं, क्योंकि सूर्य, इसके लिए सूर्य पृथ्वी और चंद्रमा का 180 डिग्री पर होना जरूरी है। सूर्य पृथ्वी और चंद्रमा जब 180 डिग्री पर होगा उसी दिन सूर्य ग्रहण भी लगेंगे, चंद्र ग्रहण भी लगेंगे। सूर्य ग्रहण अमावस्या को, चंद्र ग्रहण पूर्णिमा को, क्लियर, सूर्य ग्रहण अमावस्या को, चंद्र ग्रहण पूर्णिमा को। अब यहां से देखो ग्रहण लगना स्टार्ट हो गया। अब ग्रहण लगना स्टार्ट हो गया तो ऑलरेडी यहां पर जैसे पूर्ण, यहां पर एक पूर्ण चंद्र ग्रहण में एक यहां बताए थे एग्जैक्ट यदि आ देगा, एग्जैक्ट यदि इस तरह से आ जाए, यहां से परछाया बना है, अब परछाया के बाद यहां पर ग्रहण का मुख्य तस्वीर यहां पर दिखाई दे रहा है। हम लोग पृथ्वी से आसानी से, देखो भाई यहां पर चंद्रमा जैसे जैसे 180 डिग्री कोण बताए थे, जैसे जैसे यहां पर आया तब 5 डिग्री 6 मिनट का झुकाव है, हो गया। हाँ यहां पर आ गया ग्रहण। अब पूर्ण स्वर्ण ग्रहण में पूरा का पूरा चांद काला दिखाई दिया। ठीक है, ग्रहण में, हाँ ग्रहण में ग्रहण पढ़ा दिया, ग्रहण में ग्रहण पढ़ा दिया। हम छत पर से लाइव देखकर आते हैं ग्रहण, फिर नसीब होगा कि नहीं होगा। तो